हेलो माय जीनियस माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो आज जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ मेटल्स है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स है। मैं तो जान जाती हूँ, मेरी टीचर ने एक बार बताया था कैसे होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो आपको भी बताती हूँ कैसे पता चल जाता है कौन सी चीज़ मेटल्स है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स। आज हम ना इसकी फ़िज़िकल नेचर से ही पता लगा लेंगे। केमिकल करने की हमको ना केमिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के पता लगा लें कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स। अब देखो इसके ना 6 फैक्टर्स हैं। 6 फैक्टर्स तो हमको याद करने पड़ेंगे। पहला फैक्टर है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग। शाइनिंग मतलब तो पता ही है, जो चीज़ क्या होती है, चमकती है। चमकती कौन सी चीज़ है, दिखती है ना। कोई कोई सी मेटल्स, कोई कोई सी चीज़ें शाइनिंग करती हैं, जो चमक रही होती हैं, उनमें क्या है, शाइनिंगनेस होती है, वो डल सी नहीं होती। पता चल गया ना। अब शाइनिंग का मतलब जो डल नहीं है वो शाइनिंग कर रही है। अब शाइनिंग कर रही है तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ क्या होगी, मेटल होगी। और अगर वो डल सी है ऐसी तो वो क्या होगी, नॉन मेटल्स होगी। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, मेटल, और कौन नहीं करेगा, नॉन मेटल्स। पता चल जाएगा ना कौन सी चीज़ मेटल्स है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स। शाइनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल्स जैसे स्टार्स होते हैं वैसे ट्विंकलिंग करें। शाइनिंग मतलब उसमें चमक हो, बस हो गया। अब दूसरी चीज़ होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होती है, मैलिएबिलिटी मतलब होती है किसी भी चीज़ को शीट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें। शीट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सपोज़ ये एक हमने कोई भी चीज़ ले ली, हमको पता नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें तो पता करना है। तो ये हमने कोई भी चीज़ ले ली, कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब इसको हम ना हैमर लेके बीट करना शुरू किया, लेके इसको बीट कर रहे बीट कर रहे बीट कर रहे। अगर हमने इसको बीट किया और ये क्या हो गया, थिन शीट के फॉर्म में चेंज हो गई। शीट समझ रहे हो ना, पेपर जैसी पतली सी। अगर शीट के फॉर्म में चेंज हो गई बीट करने से तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल है। अगर कुछ नहीं हुआ, टूट फूट गई, तो फिर ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। कभी देखा है ऐसा शीट के फॉर्म में चेंज होता हुआ? हाँ, पतली पतली शीटें तो देखी होंगी ना। आप अब बताओ, आप अपने जो लंच बॉक्स में आप रोटियां लेके आते हो, वो मम्मी किस में रैप करके देती है, फॉइल पेपर में। उसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम, उसका नाम होता है एल्यूमिनियम शीट। अब एल्युमिनियम के तो बर्तन भी किचन में यूज़ होते हैं, वो तो शीट जैसे नहीं होते। इसका मतलब क्या किया हमने, उसको बीट कर करके शीट के फॉर्म में चेंज किया ना, इसलिए एल्युमिनियम क्या है, मेटल है कि नहीं। अब दूसरी चीज़ बताओ। अब बताओ, हमने जो स्वीट्स खाई हैं, किसी ने स्वीट्स खाई है, कौन सी, काजू कतरी। काजू कतरी के ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम लगा, वो सिल्वर लगा रहता है, चांदी की परत रहती है ना। वो सिल्वर की शीट कैसे बनी होगी। हम तो जो देखते हैं ज्वेलरी हमारे पास होती है, वो तो शीट जैसी नहीं होती, वो भी तो क्या की होती है, सिल्वर की होती है। अब एक दिन क्या करना, सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी लेना, उसको बीट करना शुरू करना, हैमर ले लेना, उसको बीट करना। उसको बीट करेंगे ना, थिन शीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वो पेपर जैसी हो जाएगी, एकदम पतली सी। उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, शीट बन जाएगी। तो ये क्वालिटी किसकी हुई, मेटल्स की हुई। समझ में आ गया। अब थर्ड क्वालिटी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब होता है वायर के फॉर्म में चेंज हो जाना। वायर तो हम सब जानते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिक की वायर लगी रहती है। वायर पता है ना क्या होती है। अगर कोई चीज़ वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, डक्टिलिटी शो कर रही है। अब वायर के फॉर्म में कैसे करेंगे उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने चीज़ ले ली, वापस से ये कोई चीज़ ले ली, हमें नहीं पता है क्या है, हमें पता करना है कि ये क्या है। अब हमने उसको स्ट्रेच करना शुरू किया दोनों साइड से। अब वो स्ट्रेच होके ऐसी हो गई, वायर जैसी हो गई ना। अरे वाह, तो वायर जैसी हो गई, इसका मतलब ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है। अगर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है तो फिर ये क्या है, ये तो मेटल है। नॉन मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल नहीं शो करती ये प्रॉपर्टी। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है भाई, सोनोरस मतलब होता है साउंड।
इसका मतलब ये क्वालिटी जिनके पास है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना मैम? बिल्कुल सही। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब इस प्रकार की किसी भी चीज़ को वापस हमने ये चीज़ ले ली, अब हम वापस से इसको पता करना है कि ये क्या है। इसमें ना मारना खींच के, हाथ से नहीं मारना, कुछ नहीं पता चलेगा। किसी हैमर से या किसी हार्ड सब्सटेंसेस में मारना। जब आप इसमें मारेंगे ना, इसमें से साउंड निकलेगी, कोई ना कोई साउंड तो निकलेगी, कोई ना कोई साउंड तो निकलेगी। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे भी तो साउंड निकलती है ना, कुछ बीट करने वाले भी होते हैं, तो उनसे जो साउंड निकलती है ना, उसको वो क्वालिटी को बोलते हैं सोनोरस क्वालिटी। और ये वाली जो क्वालिटी उसमें होती है वो उनको क्या कहते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और जिसमें नहीं होती वो नॉन मेटल्स होते हैं। अभी समझ में नहीं आया अच्छे से? अच्छा याद करो। अब तो स्कूलों में बेल्स लगी है, पहले पहले नहीं सुना था, 1 घंटा होता था ऐसे दीवारों में ना, 1 घंटा लगा रहता था। उसको क्या करते थे हमारे प्यून अंकल, एक हैमर लेके आते थे और हैमर से बीट करते थे, टन टन। उसमें से इतनी इतनी लाउड वॉइस निकलती थी, इतनी लाउड साउंड होती थी कि पूरे स्कूल में पता चल जाती थी। अब तो कोई मशीन कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फिर भी पूरे स्कूल में साउंड निकलती थी। और करते भी कुछ नहीं थे, क्या करते थे, सिर्फ वो प्लेट जैसी होती थी मेटल की, उसमें हैमर लेके बीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बीट किया साउंड निकलने लगी, तो हमको क्या पता चल गया, इसका मतलब ये घंटा क्या है, ये तो मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब होता है पास हो जाना। क्या पास कर रहा है, लेकिन ये भी तो जानना है ना, किस चीज़ को पास कर रहा है ये, है ये पास कर रहा है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। अगर ये दोनों चीज़ ये पास कर देता है अपने अंदर से, तो फिर क्या हो गई ये कंडक्ट, तो फिर ये क्या हो गई, मेटल होगी। अगर नहीं पास कर पाया तो नॉन मेटल हो गई। अब कैसे पास करेगा, फिर हमने ये चीज़ ले ली, ये चीज़ ले ली, अभी नहीं पता मैं क्या है ये, हमें नहीं पता ये क्या है। हमने एक वायर लिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ से यहाँ लगाया वायर और दूसरा यहाँ से शुरू किया, बाहर लगा दिया, ठीक है। अब अब यहाँ से हमने करंट भेजा, अगर ये करंट पास होके यहाँ तक आ गया है, तो फिर ये चीज़ क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी इसमें हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, हीट के ऊपर रख दिया, ऐसे लंबी, इस बार ना गोल ना लेके हमने लंबी ले ली, ठीक है। और ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड हमने फायर के ऊपर रख दी। अब हम ये वाली साइड को टच कर रहे हैं, अगर ये वाली साइड भी हमको वार्म लगती है, इसका मतलब फायर तो यहाँ पर थी, आग यहाँ लगाई थी, गर्म में यहाँ लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक आ गई है। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गई है, ये साइड भी गर्म लग रही है, इसका मतलब पास कर रही है ये हीट। अगर हीट पास कर रही है तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर ये दोनों क्वालिटी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मेटल है। अगर दोनों क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, अगर ये पास नहीं कर पा रही, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। अगर आप यहाँ पर गर्म कर रहे हो फिर भी आपको इधर गर्म नहीं लग रहा, तो चीज़ क्या है, नॉन मेटल है। रबड़ देखा है ना, रबड़ को इधर से गर्म करो, इधर गर्म नहीं लगता, रबड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रबड़ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं होती। तभी तो जब इलेक्ट्रिक का काम करते हैं हम, तो रबड़ की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, रबड़ वाली स्लीपर्स पहन लो, फिर स्विच बोर्ड्स टच करना, से कहते हैं ना। अब 6 क्वालिटी क्या है, नेचर। ये सब चीज़ तो करनी पड़ेंगी, अब हम देख के पता चल जाए, अब ऐसा कुछ काम करेंगे। नेचर मतलब क्या है, क्या वो चीज़ हार्ड है या तो सॉफ्ट है, दो चीज़ होगी। अगर वो चीज़ हार्ड होगी तो क्या है, अगर वो हार्ड होगी तो तब तो वो मेटल है, और अगर सॉफ्ट होगी तब तो वो नॉन मेटल है। हार्ड है मतलब उसको तोड़ने के लिए, उसको कुछ भी करने के लिए हमें हैमर का यूज़ करना पड़ रहा है या किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है, उससे जब हम उसको बीट करेंगे तब उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा। और सॉफ्ट चीज़ क्या है, हाथ से ही हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो वो क्या हो गई, वो टूट गई, तो वो क्या है, वो सॉफ्ट है। और अगर सॉफ्ट है तो क्या है, नॉन मेटल है। और अगर हार्ड है तो क्या है, मेटल है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, वैसे इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने से एग्जांपल तो पता ही चल गया होगा क्या है। चलो बताओ मेटल्स के एग्जांपल क्या है। मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं आयरन, है ना, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ये सब क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल्स है। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन। अच्छा अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें नॉन मेटल्स है। अब बताओ, आयरन में अपनी सारी क्वालिटीज़ देखी हैं? कॉपर में? हाँ देखिए, ऐसे कॉपर की चीज़ों में मारेंगे तो वायर की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता, देखा है ना? ये वाली क्वालिटी कॉपर में। सिल्वर में कौन सी देखी है? शीट भी जैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये भी देखी है, शीट में हो जाता है। कॉपर जब अंदर से प्लेन निकालो तो ये शाइनिंग करता है ना, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी शो करता है और कंडक्टिविटी भी है। इसलिए हमारी जितनी भी वायर होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। ठीक है। अब ये पूरा टेबल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में भी समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी मज़ेदार तरीके से और टॉपिक्स पढ़ने हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।